आदरणीय साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं प्रमोद मेहरोलिया, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। साथियों, आज एक हम खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ में पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष हैं भाई जयंत टांग जी, और जो मीडिया काम देख रहे हैं सह मीडिया प्रभारी प्रदीप मचल भाई हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय पर जिसके बारे में मैं कहूँ आपको कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के पिछले 6 महीने से निगम के कर्मचारी पक्के हो चुके हैं। हेडक्वार्टर ने उनको ऑफर लेटर दे दिया है, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है, लेकिन साधारण और जोन में वो दर बदर भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोई कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहा यह जा रहा है कि पोस्ट नहीं है। साथियों, सोचने का विषय ये है, जब निगम हेडक्वार्टर ने किसी को पक्का कर दिया तो पोस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यदि पोस्ट की व्यवस्था नहीं थी तो उसको देखना चाहिए था। ये तो कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नाइंसाफी है, उनका लगातार नुकसान हो रहा है। उनके साथ के कुछ लोगों को लगातार सैलरी मिल रही है परमानेंट की, उनको कहीं ना कहीं बड़ा दुख हो रहा है। तो ये चीज़ें, ये कहीं ना कहीं भेदभाव है। इसमें इतना लंबा समय लगना, ये शोषण है। हमने देखा है कि हम जाते हैं, मिलते हैं अधिकारी से, तो कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर फाइल गई है पोस्टों के लिए, कमिश्नर साहब की टेबल पे है। यदि है तो उसमें इतना समय क्यों लग रहा है? इन चीज़ों में समय नहीं लगना चाहिए। और ये चीज़ें समय से, जो लोग जिनको ऑफर लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उनको ज्वाइनिंग दे करके उनको छुट्टी करो, कम से कम एक काम तो खत्म हो। तो लेकिन ये निगम का कहीं ना कहीं पता नहीं क्या रवैया है। ये दोहरी नीति वहीं पर देखा जाता है कि किसी जोन में तनख्वाह, जिधर ज्वाइन करते ही आदमी परमानेंट होता है, ज्वाइनिंग करता है, उसको पे फिक्स करके सैलरी दी जाती है। वहीं पर दूसरे जोन में जाते हैं, सादर साउथ जोन में, तो उनकी पे फिक्स नहीं की जा रही है, उनको कहा जा रहा है 1 साल लगेगा। यहाँ पर भी एक सोचने की बात है। एक हांडी में 2 पेट, एक हांडी में 2 पेट वाला मामला। एक तरफ तो आप एक जोन में तो आप पे फिक्स करके सैलरी दे रहे हैं, एक जोन में आप कह रहे हैं कि 1 साल का टेन्योर पूरा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? या तो ये किसी भी जोन में ना हो, या तो ये सब जोनों में हो। जो भी चीज़ें हो वो बराबर हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक कमिश्नर साहब की तरफ से ऐसे आदेश निकाले जाए, ऐसे ऑर्डर निकाले जाए कि जो भी चीज़ें है वो सब जगह लागू हो। सर अभी 2 मिनट फोन कर, नहीं तो लाइव डिबेट लागे वो लागू ना हो। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग चर्चा करते रहते हैं। इसमें साथ साथ हम एक चीज़ और बताएंगे कि सादर साउथ जोन में स्थायी होने का काम जो है वो बड़ा स्लो है। उस पर जो निगम के अधिकारी है जोन के, वो थोड़ा ध्यान दे। रिकॉर्ड का काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। कई लोगों को परमानेंट हुए सालों साल हो चुके, उनको पे फिक्स नहीं किया जा रहा है। कई लोग की 10 साल 20 साल नहीं लगा जा रहा है। कई लोगों के कर्मचारी जो थे वो मर गए, रिटायरमेंट हो गए, उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 सेक्शन मिल गई, 2 सेक्शन मिल गई, उनका बाकी के जो हेडक्वार्टर से ऑर्डर होने होते हैं वो ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का एक मामला, बड़ा दुखद चीज़ें है जो हमने आज आपके सामने शेयर की है। हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, और हमारे साथी जयंत टांग जी भी हमेशा काम करते हैं। हम हमेशा चिट्ठी के माध्यम से जैसे भी कुछ होता है संवैधानिक तरीके से, चाहे वो कमीशन में देनी हो, नेशनल कमीशन में, चाहे वो दिल्ली कमीशन में देनी हो, DCSK के, चाहे वो नेशनल में देनी हो, या वो मेयर को देना हो, या वो कमिश्नर साहब को देना हो, हर जगह चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से चीज़ जानकारी देते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ों का स्लो होना, काम का स्लो होना कहीं ना कहीं एक भेदभाव को और शोषण को दर्शाता है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द मेरे भाई जयंत टांग जी भी कहें। आदरणीय साथियों, जय वाल्मीकि, जय भीम। साथियों, बहुत बुरा हाल है। कर्मचारी को डेथ हुए 5 साल हो जाते हैं, उसके घर में से एक नौकरी देने में भी निगम असमर्थ है।
इसी कारण से अगर वो किसी नेता वगैरह से मिलकर के नौकरी को प्राप्त कर भी लेता है तो वो वहाँ तक ही प्राप्त कर पाता है, सेक्शन तक ही, पहली सेक्शन दूसरी सेक्शन, उसमें भी वो एक मोटी रकम दे करके सेक्शन प्राप्त करता है। उसके बाद जब वो आगे की प्रक्रिया चालू होती है तो उसमें हजारों सैकड़ों उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, जैसे कि इसका नाम गलत है, जैसे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, बहुत सारी उसमें ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं ताकि वो रेगुलर ना हो जाए। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो निगम चाहता है कि रेगुलर ना हो, वो उसमें इतने सारे ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं तो वो कहाँ से करेगा जब तुमने पहले नहीं देखा था, जब उसको पहली या सेकंड सेक्शन दी थी और फाइल इधर से उधर चलती रहती है, उसमें कोई कार्य नहीं होता, ऑफिस में घूमती रहती है। ऑफिस वाले क्या करते हैं, उसको वार्ड में भेज देते हैं, वार्ड वाले यहाँ भेज देते हैं, उसमें वही समय हो जाता है। फिर उसमें ऑब्जेक्शन लग के आता है कि इसने सही समय पर फाइल क्यों नहीं चलाई। अगर तुम उसको सही समय पर रेगुलर कर दोगे तो वो तो आधी नौकरी कर लेगा, नहीं करते साथियों। तो मेरा निगम कमिश्नर से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कमिश्नर साहब, आप जो नौकरी देते हैं ये कंपल्सरी ग्राउंड की सीजी वाली, कृपया करके इसको एक टाइम बॉन्ड बनाया जाए कि इतने दिन में नौकरी मिलनी चाहिए, और जो भी अधिकारी इस पर कार्य नहीं करेगा उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी अब हमारे परमानेंट हो रहे हैं बिना पोस्ट के, वो वंचित हो रहे हैं और उनको कोई भी पोस्ट नहीं प्राप्त हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि वो जो हमारे कर्मचारी की जो पोस्ट है, डेथ की वाली पोस्ट होती है, एक पोस्ट हमारी रिटायरमेंट की होती है, उन्हीं को ही आगे बढ़ा के कर दिया जाए तो कर्मचारी अपनी नौकरी पे खड़ा तो हो जाए, उसके घर में चूल्हा तो जल जाए, वो अपने बच्चों का भरण पोषण तो कर ले। कहाँ से करेगा? 3-3 4-4 महीने हो गए, कर्मचारी को सैलरी नहीं मिल रही है, ड्यूटी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, ऑफर लेटर मिलने के बावजूद भी उसकी पोस्ट नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी में ही हमारे कच्चे कर्मचारी भी हैं, जो कि कच्चे कर्मचारियों को आज से 15-15 साल पुराना एरियर है वो नहीं मिला। कच्चे कर्मचारी बहुत परेशान हो रहे हैं। अगर दरोगा इंस्पेक्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम बनाना नहीं जानते हैं। और अगर कोई कर्मचारी उनके बकाये में आ जाता तो उससे एक मोटी रकम भी ले लेते हैं कि ला हम तेरा बना देंगे, तू चिंता मत कर। अब वो चिंता बेचारा वो रोज़ बोलता है, एक दिन वो मने, एक दिन वो सोचता है कि भाई ये दरोगा इंस्पेक्टर मुझे पागल बना रहे, मेरा तो ये कुछ करने वाले हैं नहीं। तो कमिश्नर साहब, मेरा यही कहना है कि जो भी दिया जाए कच्चे कर्मचारियों को भी दिया जाए, उनको भी टाइम पे सैलरी, उनको भी टाइम पे एरियर, उनको भी टाइम पे बोनस दिया जाए। कच्चे कर्मचारी भी आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये भी सुबह उठते ही आपका धरती का श्रृंगार करते हैं, ये कर्मचारी भी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। कृपया इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और पोस्टें दी जाए, सबको पक्का किया जाए, सबका ध्यान रखा जाए। जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय।